आज है 16 जुलाई 2026 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शिक्षकों के लिए बड़ी राहत, हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रमोशन जल्द। मध्य प्रदेश के हजारों शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हाईकोर्ट द्वारा पदोन्नति नियमों पर रोक लगाने से इनकार के बाद जनजातीय कार्य विभाग ने प्रमोशन की प्रक्रिया तेज कर दी है। विभाग जल्द ही करीब 400 उच्च माध्यमिक और 11,000 माध्यमिक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी करेगा। इसके बाद पदोन्नति के आदेश जारी किए जाएंगे। जनजातीय कार्य आयुक्त तरुण राठी और ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन की बैठक में लंबित पदोन्नति, वरिष्ठता सूची, सीआर, ट्राइबल भत्ता और एचआरए जैसे अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू। 50% आरक्षण सीमा पर केंद्रित रही बहस। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में नियमित सुनवाई शुरू हो गई। प्रशासनिक न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति विनय सराफ की विशेष पीठ ने मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमन लेखी ने दलील दी कि ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% करने से आरक्षण की 50% संवैधानिक सीमा का उल्लंघन होता है। सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए बड़ी सौगात, आधुनिक सांदीपनी भवनों में होगी पढ़ाई। जबलपुर के विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। जिले में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने 2 शासकीय विद्यालयों को सांदीपनी विद्यालयों के रिक्त भवनों में स्थानांतरित करने के आदेश जारी किए। ये फैसला स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश और जिला मॉनिटरिंग समिति की मंजूरी के बाद लिया गया। पहले चरण में शासकीय हाईस्कूल वरिष्ठ बुनियादी पनागर को सांदीपनी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंगौद के भवन में संचालित किया जाएगा। मेडिकल शिक्षा में एमपी की बड़ी छलांग, 500 से बढ़कर 5500 हुई एमबीबीएस सीट। इंदौर जिला अस्पताल को 300 बिस्तरों वाली नई आधुनिक बिल्डिंग की सौगात मिल गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका लोकार्पण करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अभी 33 मेडिकल कॉलेज हैं और 2.5 साल में ये संख्या बढ़ाकर 52 की जाएगी। सीएम ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर भी बड़ा बयान दिया। आरकेएमपी की तर्ज पर एमपी के 4 रेलवे स्टेशन होंगे हाईटेक, पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। मध्य प्रदेश के रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भोपाल रेल मंडल के 4 स्टेशन को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। भोपाल, सांची, विदिशा, अशोकनगर स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। भोपाल स्टेशन पर करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से एयर कॉन्कोर्स तैयार किया जाएगा। वहीं सांची, विदिशा और अशोकनगर स्टेशन का पुनर्विकास पूर्ण हो चुका है। इंदौर में दौड़ेंगी 150 हाईटेक की बसेस, गांव से शहर तक आसान होगा सफर। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में ग्रीन मोबिलिटी को नई रफ्तार मिलने जा रही है। पीएमई बस सेवा के तहत इंदौर में 150 अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसेस चलाने की तैयारी है। फिलहाल 40 बसेस पहुंच चुकी हैं और 10 बसेस का रूट नंबर I-14 पर ट्रायल सफल रहा है। ये वातानुकूलित बसेस सुरक्षा और सुविधा से लैस होंगी। इनमें सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन जैसी सुविधाएं रहेंगी, जिनकी निगरानी सेंट्रल कंट्रोल रूम से की जाएगी। एमपी में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज, लखन पटेल से पशुपालन विभाग वापस। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच विभागों में बड़ा फेरबदल हुआ। राज्य मंत्री लखन पटेल से पशुपालन और डेयरी विभाग का स्वतंत्र प्रभार वापस ले लिया गया। अब यह विभाग मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने पास रख लिया है, जबकि लखन पटेल को आनंद विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस बदलाव के बाद कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। एमपी पुलिस की डीएसपी प्रमोशन सूची पर विवाद, रिटायर इंस्पेक्टर को भी मिला प्रमोशन। मध्य प्रदेश पुलिस में डीएसपी पदोन्नति सूची जारी होने के बाद विवाद खड़ा हो गया। गृह विभाग ने हाल ही में 139 पुलिस निरीक्षकों को पदोन्नति दी, लेकिन सूची में कई प्रशासनिक और तकनीकी त्रुटियों के आरोप लगे। बताया जा रहा है कि एक रिटायर इंस्पेक्टर को भी प्रमोशन सूची में शामिल कर दिया गया। इसके बाद प्रभावित अधिकारी शिकायत लेकर पुलिस मुख्यालय और मंत्रालय पहुंच रहे हैं। दतिया उपचुनाव में टिकट कटने के बाद बढ़ी नरोत्तम मिश्रा की राजनीतिक चुनौतियां। दतिया विधानसभा उपचुनाव में टिकट न मिलने के बाद पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की राजनीतिक स्थिति चर्चा का विषय बनी हुई है। टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों के विरोध में सियासी हलचल बढ़ा दी है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यदि भाजपा हारती है तो भीतरघात के आरोप लग सकते हैं, जबकि जीत की स्थिति में पार्टी अपने टिकट बदलने के फैसले को सही ठहरा सकती है। ऐसे में दतिया उपचुनाव का नतीजा सिर्फ सीट का फैसला नहीं करेगा,
बल्कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की आगे की राजनीतिक भूमिका पर भी असर डाल सकता है। हरदा में मूंग खरीदी को लेकर किसानों का हल्ला बोल, नेशनल हाईवे 47 पर चक्का जाम। मध्य प्रदेश के हरदा में समर्थन मूल्य पर 100% मूंग खरीदी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन तेज हो गया। आम किसान यूनियन के नेतृत्व में हजारों किसानों ने पिड़गांव के पास इंदौर नागपुर नेशनल हाईवे 47 पर टेंट लगाकर चक्का जाम शुरू कर दिया। किसानों का कहना है कि जब तक सभी किसानों की मूंग की खरीद सुनिश्चित नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन के कारण हाईवे पर यातायात प्रभावित है। गेहूं भुगतान में बड़ा खुलासा, गलत खातों में ट्रांसफर हुई किसानों की राशि। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने वाले किसानों के भुगतान में बड़ी गड़बड़ी सामने आई। जिले में करीब 6.60 करोड़ रुपए का भुगतान अब भी लंबित है। खाता नंबरों में त्रुटि के कारण कई किसानों की भुगतान राशि तमिलनाडु और जयपुर के दूसरे बैंक खातों में पहुंच गई। रकम वापस लाने के लिए संबंधित खातों को तत्काल होल्ड कराया गया। वहीं ईपीओ यानी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑर्डर बार बार फेल होने और उपार्जन केंद्रों पर गेहूं की शॉर्टेज के कारण भुगतान प्रक्रिया प्रभावित हुई। ग्वालियर बनेगा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब, 100 एकड़ में विकसित होगा नया जोन। ग्वालियर में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर जिले में 100 एकड़ भूमि पर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य निवेश आकर्षित करना और हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने सौंजना और कुलैत गांव की 100 एकड़ भूमि को राजस्व विभाग के नाम दर्ज करने के आदेश जारी किए। इंदौर में आज पानी का संकट, सुधार कार्य के चलते 70 टंकियां पूरी क्षमता से नहीं भरेंगी। इंदौर के लोगों के लिए जरूरी खबर है। नर्मदा तृतीय चरण के मुख्य ग्रेविटी मेन लाइन में लीकेज और बड़वा के 220 केवी सब स्टेशन में विद्युत सुधार कार्य के कारण पंप बंद रखने पड़े। इसका असर गुरुवार 16 जुलाई को शहर की जलापूर्ति पर पड़ेगा। नगर निगम के अनुसार सभी 70 पानी की टंकियां पूरी क्षमता से नहीं भर सकेंगी, जिससे कई इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। दतिया उपचुनाव में भाजपा की फुल तैयारी, भारत सिंह कुशवाहा को सौंपी चुनावी कमान। दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा को चुनाव प्रभारी और प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी को सह प्रभारी बनाया। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल पहले से ही दतिया में चुनावी रणनीति संभाल रहे हैं। अनुसूचित जाति वर्ग तक पहुंच बनाने की जिम्मेदारी भी जगदीश देवड़ा को दी गई। जल्द ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और कई मंत्री प्रचार अभियान में उतरकर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाएंगे। ग्वालियर हाईकोर्ट का बड़ा संदेश, विवाह पंजीयन से पहले जरूरी है कानूनी नियम। ग्वालियर हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिर्फ वरमाला पहनाने से हिंदू विवाह वैध नहीं होता, इसके लिए सप्तपदी यानी 7 फेरे जरूरी हैं। मामले में दतिया के नोटरी राघवेंद्र समाधिया का लाइसेंस सस्पेंड कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कोर्ट ने कहा कि नोटरी को विवाह या तलाक से जुड़े दस्तावेज बनाने का अधिकार नहीं है। वहीं धमकी के मामले में युवती को उसके माता पिता के साथ रहने और पढ़ाई जारी रखने के निर्देश दिए गए। एमपी में जल्द दौड़ेगी नई रेल लाइन, भोपाल रामगंज मंडी प्रोजेक्ट का 85% काम पूरा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के लिए बड़ी खुशखबरी है। भोपाल रामगंज मंडी रेल लाइन परियोजना अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। करीब 5073 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का 85% काम पूरा हो चुका है। ब्यावरा सोनकच्छ के 20 किलोमीटर रेल ट्रैक का ट्रॉली निरीक्षण किया गया, जिसमें ट्रैक की गुणवत्ता, वेल्डिंग और तकनीकी मानकों की जांच हुई। अब जल्द ही कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी का निरीक्षण प्रस्तावित है। इस रेल लाइन के शुरू होने से राजगढ़, राजस्थान और भोपाल के बीच कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। रील देखकर बदल रहे डाइट प्लान, नींबू पानी से लेकर कच्चे अंडे तक के ट्रेंड पर सवाल। भोपाल में युवाओं के बीच सोशल मीडिया के हेल्थ हैक्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। कई लोग बिना विशेषज्ञ सलाह के रील्स देखकर अपनी डाइट और लाइफस्टाइल बदल रहे हैं। कोई वजन घटाने के लिए ब्लैक कॉफी में घी मिला रहा है, तो कई फिटनेस के लिए कच्चे अंडे का सेवन कर रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि हर व्यक्ति की बॉडी अलग अलग होती है, इसलिए इंटरनेट पर दिखाए गए नुस्खे अपनाने से पहले डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह जरूर लें। गलत हेल्थ ट्रेंड से फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है।
खजुराहो एयरपोर्ट बना एमपी का गौरव। ग्राहक संतुष्टि सर्वे में देश में नंबर 1। मध्य प्रदेश के खजुराहो एयरपोर्ट ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के ग्राहक संतुष्टि सर्वे राउंड 1 वर्ष 2026 में खजुराहो एयरपोर्ट देश में पहले स्थान पर रहा। एयरपोर्ट को 4.98 ग्राहक संतुष्टि अंक मिले। इस मामले में उसने भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के सभी प्रमुख एयरपोर्ट को पीछे छोड़ दिया। सर्वे में यात्रियों से सुरक्षा, स्वच्छता, स्टाफ व्यवहार, सुविधाओं और सेवाओं को लेकर फीडबैक लिया जाता है। एमपी में यूसीसी का बड़ा प्रावधान। लिव इन सृजन में बच्चों को मिलेगा पैतृक संपत्ति में अधिकार। मध्य प्रदेश में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। ड्राफ्ट में लिव इन रिलेशनशिप से जन्म लेने वाले बच्चों को जैविक माता पिता की संपत्ति में समान अधिकार देने की सिफारिश की गई। इसके साथ ही लिव इन में रहने वाले जोड़ों का पंजीयन अनिवार्य करने का प्रावधान भी शामिल है। सरकार के अनुसार यूसीसी का ड्राफ्ट सभी वर्गों से राय लेकर तैयार किया गया है। बागेश्वर धाम से जुड़े शालिग्राम पर पुलिस कार्रवाई। फायरिंग केस में गिरफ्तारी। छतरपुर जिले के कोड़ा गांव में किसान मोतीलाल कुशवाहा को गोली मारने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग और उसके साथी अंकित मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में कुल 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। घटना के बाद शालिग्राम का नाम सामने आने से इलाके में चर्चा तेज हो गई थी। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और अन्य आरोपितों की भूमिका खंगाली जा रही है। 15 साल का इंतजार खत्म। नर्मदा की राह में बनी 11.95 किलोमीटर लंबी सुरंग। मध्य प्रदेश के बरगी व्यपवर्तन परियोजना ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। करीब 15 साल के इंतजार के बाद सलीमनाबाद की 11.95 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड टनल का ब्रेक थ्रू पूरा हो गया। टनल बोरिंग मशीन ने अंतिम चट्टान को काटकर दोनों सिरों को जोड़ दिया। इसके साथ ही नर्मदा का पानी सोन बेसिन तक पहुंचाने की सबसे बड़ी तकनीकी बाधा दूर हो गई। इस परियोजना से एमपी के 6 जिलों के करीब 1450 गांव को सिंचाई और जल सुविधा का लाभ मिलने की उम्मीद है। साइबर अपराध पर हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन। 3 राज्यों के डीजीपी को किया गया तलब। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बढ़ते साइबर अपराधों पर कड़ा रुख अपनाया। न्यायमूर्ति हिमांशु जोशी की एकल पीठ ने साइबर फ्रॉड से जुड़े मामले में असम, झारखंड और पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशकों को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर स्टेटस रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि डिजिटल अपराधों की जांच में समय सबसे अहम होता है और किसी भी तरह की देरी अपराधियों के लिए फायदा साबित हो सकती है। पहले 111 करोड़ का काम फेल, अब 191 करोड़ की मांग पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल। शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क स्थित सांख्य सागर झील में सीवर का पानी पहुंचने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने सवाल उठाया कि पहले खर्च हुए 111 करोड़ रुपए का हिसाब और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई तय नहीं हुई तो नए 191 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की मांग क्यों की जा रही है। अदालत ने नगरीय प्रशासन विभाग के एसीएस को रिकॉर्ड जांच कर दोषियों की जिम्मेदारी तय करने और 27 जुलाई तक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। इंदौर में सस्ते घर का सपना होगा पूरा। पीएम आवास योजना 2.0 में बनेंगे 5000 फ्लैट। इंदौर और आसपास के लोगों के लिए अपने घर का सपना पूरा करने का मौका आने वाला है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत रंगवासा, सिंदौड़ा और सनावदिया में करीब 5000 फ्लैट बनाए जाएंगे। इन बहुमंजिला इमारतों के निर्माण पर 578 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। यहाँ 1, 2, 3 और 4 BHK फ्लैट तैयार किए जाएंगे। परियोजना के लिए टेंडर जारी हो चुके हैं और निर्माण जल्द शुरू होने की उम्मीद है। अधिकारियों के मुताबिक फ्लैट बाजार कीमत से कम दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इंदौर में आज दिखेगी पुरी जैसी भव्य रथ यात्रा। 4 प्रमुख मंदिरों से निकलेंगे भगवान वेंकटेश। अहिल्या नगरी इंदौर में आज आस्था का भव्य उत्सव देखने को मिलेगा। पुरी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तर्ज पर भगवान वेंकटेश की महारथ यात्रा 4 प्रमुख मंदिरों से निकलेगी। लक्ष्मी वेंकटेश देवस्थान, तिरुपति बालाजी वेंकटेश मंदिर, पद्मावती वेंकटेश देवस्थान और रामानुजकोट मंदिर से सजे धजे रथ शहर की सड़कों पर निकलेंगे। जय जगन्नाथ के जय घोष, भजन कीर्तन, पुष्प वर्षा और आकर्षक झांकियों के बीच हजारों श्रद्धालु भगवान का रथ खींचकर पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। छतरपुर में पानी के नाम पर खतरा। 5 अवैध प्लांट, 50 से ज्यादा अवैध फैक्ट्रीज पर सवाल। छतरपुर जिले में जार के पानी की शुद्धता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। जिले में जहां सिर्फ 5 पानी फैक्ट्रीज के पास वैध FSSAI और BIS लाइसेंस है, वहीं 50 से ज्यादा अवैध प्लांट बिना अनुमति संचालित होने की बात सामने आई है। आरोप है कि कई जगह बिना जांच के पानी सप्लाई किया जा रहा है। गंदे कंटेनर, बिना लेबल वाले जार और फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए लोगों को भ्रमित किया जा रहा है।
तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।